राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे। राजा दुर्योधन के पास मामा शल्या अपनी सेना को लेकर के पहुंच गए। मामा शल्य ने कहा कि जो मेरे परम प्रेमी जो भांजे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इस सब का मैंने क्या है कि मोह जो था वो त्याग दिया। इन्होंने रिश्ता नाता भी सब पूरा भूल गए। तजनाते को नेह विचारा, अब कीने हम संग तुम्हारा। अब निप धर्म राज पा जाओ, आतुर बेटी सपदि पुनि आओ। इस प्रकार राजा शल्य ने दुर्योधन से कहा, देखिए तो भी एक कहावत है, अपने खून का असर थोड़ी होता है। तो यहाँ पर शल्य को क्या है कि विचार आया कि मैं तो आपके दल में मिल गया हूँ, परंतु एक बार मैं धर्मराज युधिष्ठिर उन सभी भाइयों को मिल कर के आ जाता हूँ। तो महाराज सेना को वहाँ छोड़ करके राजा शल्य चले गए विराटपुरी में। विराटपुर में पहुँचे महाराज, तो जब धर्मराज युधिष्ठिर को द्वारपाल ने समाचार दिया, धर्म नरेश सभा सुधी पाई, द्वारपाल इम जाई बक बन सुनाई। शल्यागमन सुनि सुख पाए, लेन ये तो निप भीम पठाए। इसी प्रकार से द्वारपाल ने जब समाचार दिया तो धर्मराज जी ने भीमसेन को क्या है कि भेजा मामा के सत्कार करने के लिए, सम्मान करने के लिए। मामा को ले आए। मामा अपने सभी भांजों से मिलते हैं। पुलकित मतलब शरीर हर्षित हो गया है, आँखों में जल भर आया। पुलकित गात नयन जल छाये, कुशल पूजित अनुताप बुझाए। युगल प्रश्न भये मिल जीमा, आए सभा शल्यारु भीमा। वहाँ पर बैठ गए महाराज। सभा के बीच में सब क्या है कि मामा को प्रणाम करते हैं। बड़े आदर भाव से मामा को आसन दिया, अभिवादन किया। करत प्रणाम नकुल सहदेव, मिलो बहोरि सजल दृगदेव। ते अवसर पारत आए, मातुलि देखे नयन जल छाये। किन प्रणाम निकट बैठा दे, मिली बहोरी अति आनंद बाढ़े। अभिवादन तब करत नराटा, मिले पात सुध द्रुपद विराटा। सब वहाँ पर आदर से मिलते हैं। मामा शल्य का सत्कार किया, सम्मान किया। इस प्रकार से मामा वहाँ बैठे रहे, भोजन पान सब किया, कुशल क्षेम पूछी और अपने भांजों को अपने हृदय से लगाते हैं। कहा कि क्या महाराज कि 13 वर्ष विपिन माँ बीती, कुरुनंदन अकीन अनीति। तात केन छल सभा बुलाई, कपट द्योत करे भूमि छोड़ाई। कहा कि आप लोगों ने 13 वर्ष तक जो वन वन में दुख सहा है, ये सब दुर्योधन की अनीति है, छल है, कपट है, कपट से द्योत किया है। इसीलिए महाराज क्या है
अब ये सब शकुनी की का छल है, शकुनी की चाल है। आए ओ तुम्हारे मिलान को छल कीने कुरुनाथ, दियो निमंत्रण युद्ध को कर लीनो निज हाथ। और दुर्योधन ने मुझे निमंत्रण दिया है महाराज, उन्होंने मुझे अपने दल में बुला दिया है। या का धर्म अधर्म विचारी, कहो करो सिख मानी तुम्हारी। वहाँ गए बिनु धर्म न साजी, छाड़ तुम्हें परम कठिनाई। अब तुमको मैं छोड़ रहा हूँ, कौरव दल में जा रहा हूँ, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर क्या है महाराज कि तुम तो मेरे क्या है कि बहन के पुत्र हैं, तुम भगिनी सुत पाँचों भाई, मोरे प्राणन ते अधिकाई। कहो विचार करो अब सोई, जाते धर्म लोप नहीं होई। कि तुम मेरे भांजे हैं, बहन के पुत्र हैं, तुम तो मेरे प्राण प्यारे हैं। अब तुम मुझे सलाह दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो धर्मराज जी महाराज हंस करके बोलते हैं कि क्षत्रिय का जो धर्म होता है वो क्या है कि अपने नियम पर, अपने धर्म पर क्या है कि टिका रहना। इस प्रकार से आप क्या है कि उनके पास ही जाए, उनके साथ ही जाए, क्योंकि उन्होंने क्या है कि आपको निमंत्रण दिया है, आपको बुलाया, पत्र दिया है। इसलिए क्या है कि धर्म जो है क्षत्रिय धर्म को बचा करके रखना है। तो अब तुम दुर्योधन की तरफ ही चले जाओ। तो इस प्रकार से क्या है कि जब महाराज मामा को समझा रहे हैं, यहाँ पर धर्मराज युधिष्ठिर जी क्या बोलते हैं, तो अब दुर्योधन कुएओ का मातुल जाओ तजो सब शोका। तुम कौरव को किन को आरी, अर्जुन कर्ण बैर है भारी। समर भूमि दोनों बल धामा, जब जुर करें कठिन संग्रामा। आप कर्ण की निंदा कीजिए, मांगत हो मांगे या दीजिए। आप हमारी यदि मदद करेंगे, सहायता करेंगे, तो यहाँ पर कर्ण और अर्जुन दोनों इस युद्ध में क्या है कि बड़े बलशाली हैं, बड़े महारथी हैं। इन दोनों के बीच में जब महाराज क्या है कि संग्राम होगा, तो तब आप हमारी उस समय क्या है कि मदद करना, कि आप क्या है कि कर्ण की थोड़ी निंदा कर देना। क्यों? कर्ण की निंदा इस प्रकार से क्या है कि शत्रु की विजय और अपनी निंदा सुन करके कर्ण वहाँ पर क्या है कि लज्जित हो जाएंगे। इसलिए क्या है कि कर्ण को तब क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से जीत सकते हैं। तो मामा इस प्रकार से या कहे धर्मराज समुझाए, एवं तो कैशल्य सिधाए। इस प्रकार से मामा को समझा दिया, आप कर्ण की निंदा कर देना, अर्जुन की प्रशंसा कर देना। तो मामा एवं मस्तु बोल करके क्या वहाँ से विदा मांगते हैं और वहाँ से क्या है इस प्रकार से चले गए महाराज। और यहाँ पर क्या है कि मामा शल्य दुर्योधन के पास पहुँच गए। उसी समय वहाँ पर क्या है बृहद्वल जो राजा है अपनी सेना के साथ में सज धज करके वहाँ क्या है कि दुर्योधन के पास पहुँच गए हैं। और बड़े आनंद से उनका सत्कार करते हैं, उनका शिविर में उनको ठहराते हैं। इस प्रकार महाराज क्या है कि ये कथा को हम आज यहाँ पर विराम दे रहे हैं। और कल हम क्या है कि कथा में प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।